बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी अपने भीतर किसी अनोखी ध्वनि को सुना है? जैसे शंख की गूंज, बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों का मधुर कलरव। ये कोई साधारण आवाजें नहीं, बल्कि परमात्मा का बुलावा है। क्या आपने कभी इस पुकार को सुना है? अगर नहीं, तो शायद समय आ गया है भीतर झांकने का। आइए, इस रूहानी यात्रा पर साथ चलें और उस इलाही बांग को पहचानें, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण बात ना मिस करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, वह आवाज जो आंतरिक आकाश से आ रही है, जो सचखंड से उठ रही है, इसे ही बांगे आसमानी कहा जाता है। यह सिर्फ कोई साधारण ध्वनि नहीं है जो हमारे कानों से सुनाई दे रही हो। यह दिव्य पुकार है जो हमें निरंतर बुला रही है। संगत जी, तुलसी साहब जी ने कहा है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। गुरु अमरदास जी ने भी फरमाया है, वाणी वजी चौजुगी, सच्चो सच सुनाई। यह कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो अभी अभी उत्पन्न हुई हो। यह कलमा, शब्द या नाम चारों युगों से गूंज रही है। संगत जी, यह कोई आम भाषा के शब्दों की तरह फीकी नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को मदहोश कर देने वाली सुर में गूंजती है। संत समागम ग्रंथ में बड़े महाराज जी ने फरमाया है, शब्द इतना मधुर संगीत है कि यदि आत्मा, सूरत, इसे एक बार सुन ले तो उसके समस्त कर्मों की मैल धुल जाती है। संगत जी, यह मधुर ध्वनियां सचखंड से उठती हैं और मार्ग में समस्त खंडों, ब्रह्मांडों को जीवन और शक्ति प्रदान करती हुई आगे बढ़ती हैं और आँखों के पीछे अपना क्षेत्र बनाती हैं। यही ध्वनि मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का सीधा माध्यम है। संगत जी, इस दिव्य संगीत को सुनते हुए हम अपने मूल तक पहुंच सकते हैं। जैसे सांसारिक संगीत का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वह किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी देश का हो, वैसे ही आध्यात्मिक संगीत की भी अद्भुत शक्ति होती है। संगत जी, दुनियावी संगीत हमें खुश कर सकता है, दुखी कर सकता है, क्रोधित कर सकता है, शांति दे सकता है और नचा भी सकता है। यदि मानवीय संगीत में इतनी शक्ति है, तो सोचिए रूहानी संगीत में कितनी अपार शक्ति होगी। यही वे दिव्य तरंगे हैं जिनके प्रभाव से जीवन टिका हुआ है और जिनके माध्यम से हम अनंत सुख और परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, संत दादू दयाल जी ने कहा है, यंत्र बजाया साज कर, कारीगर करतार। पंचों का रसनाद है, दादू बोलनहार। अर्थात वह परमात्मा एक महान कारीगर की तरह है, जो अपने दिव्य यंत्र से मधुर सुर निकालता है। यह संगीत पंचनाद से उत्पन्न होता है, जो हमारे अंदर स्थित पांचों मंजिलों से संबंधित है। यही पांच धुनों का समागम शब्द का संगीत है। संगत जी, संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमारी आत्मा स्वयं इस शब्द संगीत का एक अंश है। इसलिए जब सांस से स्वर निकलता है, तो वह संगीत में समाहित हो जाता है। इसी तरह एक दिन हमारी आत्मा भी शब्द में विलीन हो जाएगी। संगत जी, सूफी मत में एक विधि है जिसमें सभी शिष्य अपने गुरु के साथ एकत्र होते हैं। एक कव्वाल रूहानी गीत गाता है जो खुदा के प्रेम, मिलन की तड़प, परमात्मा की महिमा और सतगुरु की महानता से भरा होता है। संगत जी, गुरु की उपस्थिति और इस दिव्य संगीत के प्रभाव से वातावरण इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि शिष्य अपने भीतर गहरे ध्यान की अवस्था महसूस करने लगते हैं और सब नाचने लगते हैं। यह बाहरी जुड़ाव है, जब व्यक्ति कानों से इस संगीत को सुनता है और भावनाओं में बहकर नृत्य करता है। एक आंतरिक ध्यान होता है, जब बाहरी संगीत केवल एक रस्म बनकर रह जाता है और साधक अपने भीतर के दिव्य शब्द, अंतर्नाद से जुड़ जाता है। यही सच्ची समाधि है, जहां आत्मा रूहानी संगीत में पूरी तरह लीन हो जाती है। संगत जी,
दूसरी समाधि अवस्था सूक्ष्म होती है, जहाँ भीतर से शब्द का दिव्य संगीत सुनाई देता है। जब कोई इस आंतरिक ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह स्वयं ही बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है और रूहानी संगीत के माध्यम से खुदा की मंजिल से जुड़ जाता है। संगत जी, जलालुद्दीन रूमी जी ने कहा है कि असल में आंतरिक अवस्था वह है जब आत्मा खुदा के विरह में शब्द को सुनते सुनते भीतर के आकाश में ऊपर चढ़ती है, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। वह रूहानी नृत्य करते हुए उस दिव्य शब्द में विलीन हो जाती है। संगत जी, हर व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंचने की क्षमता रखता है। जब हम बाबाजी की उपस्थिति में पाठी के शब्द सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं या बाबाजी के प्रश्नोत्तर में डूबते हैं, तब आत्मा भीतर तक झंकृत हो उठती है। यह बाहरी समाधि की अवस्था होती है। इसकी अपनी महत्ता है, क्योंकि यह हमें भीतर खींचने का कार्य करती है, लेकिन इसका दायरा केवल शारीरिक और मानसिक तक सीमित रहता है। संगत जी, परंतु जब हम एकांत में बैठकर भजन सुमिरन करते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, गुरु से भीतर से संबंध स्थापित करते हैं और आत्मा के आंतरिक संगीत को सुनते हैं, तब चढ़ाई शुरू होती है। इस अवस्था में शरीर का कोई आभास नहीं रहता। ऐसे भक्त जो जीते जी अपनी देह भावना से ऊपर उठ जाते हैं, वे ही असली समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसी कारण संगत जी, संत महात्मा हमें भीतर जाने और शब्द को सुनने पर बल देते हैं। संगत जी, संत समझाते हैं कि हमारे भीतर ही मालिक ने दिव्य संगीत यंत्र स्थापित किया हुआ है। हमें यह जानना चाहिए कि जब यह आंतरिक संगीत बजता है तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है और वह कहाँ से आ रही है। संगत जी, संत नामदेव जी कहते हैं, सबई काट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। अर्थात हर कण में वही दिव्य ध्वनि गूंज रही है। हमारे भीतर खुदा की रूहानी तरंगे निरंतर मौजूद हैं। यह अनंत शब्द दिन रात हमारे भीतर गूंजता है, चाहे हम जागते हों या सोते हों। इस दिव्य ध्वनि को सुनने की शक्ति केवल इंसानी जामे में ही है, जिसे परमात्मा ने एक रहस्य के रूप में छिपा रखा है। संगत जी, तुलसी साहब जी समझाते हैं कि आत्मा का असली रूप परम सत्य है, लेकिन यह संसार में फंसकर दुख भोग रही है। वे हमें बार बार यह सीख देते हैं कि भीतर जाओ और स्वयं को पहचानो। तुलसी साहब जी ने फरमाया, सत्सूरत समझ सिहर साधो, निरख नित नैनन रहो धुन धधक, भीर गंभीर मुरली। हमारे भीतर लगातार वह गंभीर मुरली बज रही है जो अत्यधिक तीव्रता से हमें पुकार रही है। संगत जी, संतों का स्पष्ट निर्देश है कि ध्यान को आँखों के मध्य स्थित करो और आत्मा को शब्द की ध्वनि में स्थिर करो, क्योंकि शब्द ही वह शक्ति है जो आत्मा को मनमाया के बंधनों से मुक्त कर सकती है और उसे पार ले जा सकती है। संगत जी, कबीर साहब जी ने एक सुंदर उपदेश दिया है, सो पंछी मोहे कोई न बतावे, जो बोले घट माही रे। आभरण बरन रूप नहीं रेखा, बैठा नाम की चाही रे। इसमें कबीर साहब जी एक पक्षी की कहानी सुनाते हैं। वे फरमाते हैं कि एक परिंदा एक वृक्ष पर बैठा रहता है, डाल डाल पर उड़ता है, पेड़ के फल खाता है और हर रात उड़ जाता है, लेकिन अगली सुबह फिर उसी वृक्ष पर लौट आता है। यह चक्र रोज चलता रहता है। संगत जी, यह परिंदा वास्तव में हमारी आत्मा है। यह संसार रूपी वृक्ष पर जन्म लेती है, अच्छे बुरे कर्मों के फल खाती है और हर समय नाम रूपी पत्तों की छाव में रहती है। दिन का आना जन्म है और रात का आना मृत्यु है। यह आत्मा बार बार जन्ममरण के चक्र में घूमती रहती है। संगत जी, कबीर साहब समझाते हैं कि यदि यह पक्षी रूपी आत्मा एक बार असली उड़ान भरकर अपने सत्य धाम, परमात्मा के धाम में चली जाए, तो फिर इसे जन्ममरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। संगत जी, कबीर साहब जी फरमाते हैं, सो पंछी मोहे कोई न बतावे, जो बोले घट माही रे। यह पक्षी रूपी आत्मा के भीतर से आवाज उठ रही है, लेकिन कोई इसे समझा नहीं पा रहा। आत्मा स्वयं इस आंतरिक शब्द का एक हिस्सा है।
इसे सच्ची शांति तभी मिलेगी जब यह शब्द की उड़ान भरेगी और उसमें एकमेक हो जाएगी। संगत जी, स्वामी जी महाराज ने भी शब्द सुनने पर विशेष बल दिया है। वे फरमाते हैं, मुरलियां बाजे रही, कोई सुने संत धर ध्यान। सो मुरली गुरु मोहे सुनाई, लगे प्रेम के बाण। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे भीतर अनहद शब्द निरंतर बज रहा है। हमें चाहिए कि संत सतगुरु की शरण लें और उनके बताए मार्ग के अनुसार ध्यानपूर्वक इस शब्द को सुनें। यही शब्द परमात्मा से मिलने का एकमात्र मार्ग है। जब आत्मा इस शब्द से जुड़ जाती है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सच्चे घर पहुंच जाती है। संगत जी, जो भी मधुर या धीमी आवाजें हमारे भीतर गूंजती हैं, चाहे वह बांसुरी की धुन हो, शंख की गूंज हो, किंगरी का संगीत हो या फिर पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, इन सभी का रहस्य केवल सद्गुरु ही हमें समझा सकते हैं। जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं, तो उनके प्रेम के तीर हमारे हृदय में गहरे उतर जाते हैं। सद्गुरु शब्द को अपने धनुष से खींचते हैं और आत्मा को अजरमर बना देते हैं। संगत जी, जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो अमृत का पान करती है। शब्द को पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अनुभव वही कर सकता है जो सच्चे ध्यान और भक्ति से गुजरा हो। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है। बाबा जी कई बार समझाते हैं कि जब सूरत एकाग्रता से अंदर जाती है, तो किसी को पहले प्रकाश दिखाई देता है और किसी को पहले शब्द सुनाई देता है। दोनों ही एक ही मार्ग की अनुभूति है। जब मालिक की बख्शिश होगी और मन में एकाग्रता आएगी, तो ये सब अपने आप प्रकट होगा। संगत जी, इस मार्ग पर चलते समय हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। चाहे कुछ दिखाई दे या सुनाई दे, दोनों ही शब्द के रूप हैं। अगर कुछ भी न दिखे या सुनाई न दे, तब भी बस शांति से तीसरे तिल, आज्ञा चक्र, पर ध्यान टिकाए रखना चाहिए। संगत जी, प्रकाश और पुकार दोनों ही शब्द हैं। संगत जी, पलटू साहब जी एक सुंदर रहस्य बताते हैं। महल एक अंधियार बड़े तह, गैप की बाती पुरुष एक तह रहे। देख छवि वाकी माटी पुरुष, अला पे तान सुना मैं इकट्ठ हो जाई। पलटू साहब कहते हैं कि यह शरीर भी एक महल की तरह है, जिसमें अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है। लेकिन इस महल के बीचों बीच एक रूहानी ज्योति जल रही है। वहीं पर अकाल पुरुष, परमात्मा, का वास है। उसकी छवि इतनी सुंदर और मनमोहक है कि जो भी उसे देखता है, वह मदहोश हो जाता है। वह संगीत सुनाता है और जो भी उस संगीत को सुनता है, वह स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे वह उसी संगीत में लयबद्ध होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। संगत जी, गुरु नानक देव जी भी यही फरमाते हैं। अंतर्ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुर चगर निभेरे। अर्थात जो आंतरिक ज्योति प्रकट होती है, वह शब्द के माध्यम से ही जागती है। जो इस प्रकाश को देखता है और शब्द को सुनता है, उसे सद्गुरु मोक्ष का मार्ग दिखा देते हैं। संगत जी, हमारी अपनी कोशिशों से हम अंदर जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकते। केवल सद्गुरु ही वह सच्चे मार्गदर्शक हैं, जो आत्मा को शब्द से जोड़ सकते हैं। उनके बिना इस शब्द से जुड़ना असंभव है। इसलिए हमें धैर्य, श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ सद्गुरु की शरण में रहकर शब्द का अभ्यास करना चाहिए। संगत जी, स्वामी जी महाराज सद्गुरु की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मग्न हो तब मन में। गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब धन में। स्वामी जी इशारा कर रही हैं कि हमारे शरीर के भीतर ही एक आकाश है, जिसमें शब्द की ध्वनि अनवरत गूंज रही है। यह गर्जन केवल सद्गुरु ही सुना सकते हैं। जब आत्मा इस ध्वनि को सुनती है, तो वह मग्न होकर उस शाश्वत धुन से जुड़ जाती है। जब हम भजन सुमिरन में बैठते हैं, तो चाहे कोई धीमी सी ध्वनि सुनाई दे या पत्तियों की सरसराहट, वह आंतरिक शब्द का प्रारंभिक रूप होती है। यह ध्वनि धीरे धीरे गर्जन में बदल जाती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। संगत जी,
स्वामी जी कहते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंदिर भी अंदर है और मस्जिद भी। इसी और हजरत सुल्तान बाहू जी भी इशारा करते हैं। कल में दी कल तत पियो से जद कल में वंश खोली हूँ। कलमा आशिक ओथे पर्दे जीतने नूर नबी दी होली हो। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान और शब्द की महिमा तभी समझ में आती है जब आत्मा भीतर प्रवेश करती है। जब दिल की खिड़की खुलती है तब परमात्मा के नूर की वर्षा होती है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तभी समझ में आता है कि सारी सृष्टि शब्द में समाई हुई है। जो भीतर नहीं जाता वह इस रहस्य को नहीं समझ सकता। संगत जी अंदर जाने का तरीका जानते हैं। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना आवश्यक है। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, चाहे हमें नामदान मिला हो या न मिला हो। 2 जीव हत्या न करें, शाकाहारी भोजन अपनाएं। 3 मन पर काबू रखें और नशीली चीजों से दूर रहें। 4 सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार शब्द योग का अभ्यास करें। संगत जी, संत महात्मा हमें शब्द योग के 3 मुख्य हिस्से समझाते हैं। सिमरन 5 शब्दों का जाप करना, ध्यान आंतरिक सद्गुरु के दर्शन एवं नूर का प्रकट होना, भजन आंतरिक ध्वनि शब्द को सुनना। संगत जी, सिमरन हमारा कार्य है, लेकिन ध्यान और भजन की अनुभूति सद्गुरु की कृपा से मिलती है। जब सिमरन करते करते मन शांत हो जाता है तब ध्यान की अवस्था आती है, और जब ध्यान में स्थिरता आ जाती है तब अंदर से शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। संगत जी, शब्द सुनने से हमें सद्गुरु की दया प्राप्त होती है, लेकिन अक्सर हम इसी स्तर पर आकर रुक जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब्जी काटे फिर उसे पकाए, थाली में परोसे, लेकिन खाए नहीं, तो क्या उसे कोई लाभ होगा? संगत जी, इसी प्रकार अगर हम सिर्फ सिमरन करके उठ जाएं और भजन में बैठने का प्रयास न करें तो हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। सिमरन से हम मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि वह स्थिर होने के बाद हम उसे शब्द के स्रोत तक न पहुंचाए तो हमारा सारा प्रयास अधूरा रह जाता है। संगत जी, कबीर साहब कहते हैं, पानी है सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। कबीर जी अफसोस जताते हैं कि हमारे अंदर अनहद शब्द बज रहा है, लेकिन हम बेखबर हैं। हम धार्मिक स्थलों में जाकर कीर्तन सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर बज रहे कीर्तन से पूरी तरह अनजान हैं। संगत जी, बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि बाहर के कीर्तन से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर का कीर्तन सुनना। जब हम अंदर से अनहद शब्द को सुनने लगते हैं तभी सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। संगत जी, परमात्मा की आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देती? संगत जी, हजूर महाराज जी ने कहा है, अगर हम हजारों मील दूर बैठकर रेडियो पर बीबीसी की खबरें सुन सकते हैं तो फिर हमें अपने भीतर गूंज रही परमात्मा की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? उत्तर सीधा है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने अभ्यास नहीं किया। अगर हम सद्गुरु के बताए मार्ग पर नियमित अभ्यास करें तो यह ध्वनि हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी और हमें अपने अस्तित्व का सच्चा स्वरूप मिल जाएगा। संगत जी, अक्सर हमारे मन में प्रश्न आता है कि अंदर की यात्रा कैसे करें। कई बार हमें लगता है कि भजन में प्रगति बहुत धीमी है, न आकाश दिखाई देता है, न उड़ान का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर केवल अंधकार ही है। इसका अर्थ यह है कि हम अभी समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। शम्स तबरीज जी ऐसे ही साधकों के लिए कहते हैं, अगर अभ्यास करने वालों को अपने भीतर कुछ महसूस नहीं होता तो इसका कारण यह हो सकता है कि वे बहुत धीरे चल रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं। संगत जी, जब हम आंतरिक संगीत को सुनना शुरू करते हैं तब हमारे भीतर के द्वार खुलने लगते हैं। फिर हमें आदिकाल से गूंजता दिव्य शब्द सुनाई देने लगता है।
इस अवस्था में आत्मा रूपी पक्षी क्षण भर में इस संसार से परे उड़ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम पूरी तवज्जो नहीं देते। हम जल्दबाज हो जाते हैं और जब हमें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता तो हतोत्साहित होकर अभ्यास छोड़ देते हैं। हम जल्दी हार मान लेते हैं या सद्गुरु से शिकायतें करने लगते हैं। संगत जी, बाबाजी महाराज की एक कथा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। एक पंडित जी बाबाजी महाराज के पास आए और उन्होंने अंदर के मंडल की झलक पाने की इच्छा जताई। बाबाजी ने चेतावनी दी कि अभी तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन पंडित जी ने जिद की। आखिरकार बाबाजी ने उन्हें भजन में बैठाया और उनका ध्यान अंदर केंद्रित किया। अचानक पंडित चीखते हुए उठे और चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, मैं नहीं सह सकता। बाबाजी ने उनका ध्यान बाहर खींच लिया। पंडित जी ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे लाखों बिजलियां उनके सिर पर गिर पड़ी हों। संगत जी, धैर्य और तैयारी आवश्यक है। संगत जी, इसका मतलब यह है कि अभी हम उस अवस्था के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम ध्यान और भजन के प्रभाव को सहन करने योग्य हो जाएंगे, तभी सद्गुरु हमें असली रूहानी नृत्य का अनुभव करवाएंगे। इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। संत महात्मा कहते हैं, जिस दिन सद्गुरु अपनी अपार कृपा से हमें संगत में ले आते हैं, उसी दिन से हमारा रूहानी सफर शुरू हो जाता है। संगत जी, नामदान मिलने के बाद हमें सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार रोजाना शब्द योग का अभ्यास करना चाहिए। सुल्तान बाहू जी इसे सुंदर शब्दों में समझाते हैं। मुर्शिद हादी सबक पढ़ाया, पढ़ियो बिना पढ़ी वे हूँ, उंगलियां विच कन्ना दे दितियां, सुनियो बिना सुनी वे हूँ। इसका अर्थ है कि सद्गुरु हमें शब्द का सुमिरन सिखाते हैं, लेकिन जब सुमिरन सही होता है तो वह स्वतः चलता रहता है। जब हम अपने कानों को संसार की ध्वनियों से बंद करते हैं तो बिना सुने भी वह शब्द सुनाई देने लगता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो बिना देखे भी सद्गुरु के नूर का दीदार होता है। जब हमारी आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब हमें हर दिल में अपने सद्गुरु का स्वरूप दिखाई देने लगता है। संगत जी, जब सिमरन स्वाभाविक रूप से निरंतर चलने लगता है तब आंख बंद करते ही हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। शरीर से परे शब्द सुनाई देने लगता है। भीतर की आवाज हमें परमात्मा से जोड़ देती है। संगत जी, अब हमें भी चाहिए कि अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए जोश और समर्पण के साथ रोजाना शब्द योग का अभ्यास करें। संगत जी, आइए हम परमात्मा की पुकार को सुनें और उस रूहानी यात्रा को पूरा करें जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। इलाही बांग नाल रिश्ता जोड़िए, परमात्मा दी पुकार सुनिए। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंच सके। राधा स्वामी संगत जी।